कि लोग बेचारे जमीन की रजिस्ट्री करके बैठ गए, इनकी जमीन भी चली गई, अब इनको घूस भी देना है। लेखपाल को फोन लगाओ। अच्छा फाल ना होना पहुंची है ना कोनो काम भाव तो पैसा तो मैंने खाला पैसा का। जिन लोगों ने रजिस्ट्री की थी जिस रकबे में से, उनमें से कई लोगों के पैसे आ गए, लेकिन एक व्यक्ति के पैसे नहीं आए। वह व्यक्ति बहुत परेशान है, कई बार लेखपाल से बोल चुका है। हेलो हेलो हेलो, एसडीएम सर से बात हो रही है? हाँ विनम्र निवेदन है आपसे महोदय जी कि वो दिखवाने के साथ साथ कम से कम इन लेखपालों को आप टाइट करो सर। ये किसानों के, भोले वाले किसानों के साथ पैसा भी ले रहे हैं, और ये एक लौता मामला नहीं है सर, कई ऐसे किसान हैं जो बेचारे इस तरीके से परेशान है बीडा के तहत। नमस्कार, देखिए मेरे पास ये अभी ऑफिस में 3 लोग बैठे हुए हैं। ये 3 लोग जो बैठे हुए हैं ये बीडा की वजह से मेरे ऑफिस में आए हुए हैं। एक तरफ सरकार वादे कर रही है कि हम इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे कि बीडा जो है विदेशों को टक्कर देगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, बड़े बड़े क्लस्टर बनाएंगे, एजुकेशन हब बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के वादे जो है बीडा के द्वारा सरकार कर रही है। दूसरी तरफ किसानों से बीडा के लिए ज़मीन भी ले रही है। बीडा में 33 गांव गए हैं, हम और आप समझते हैं कि 33 गांव की ज़मीन लगभग 35,000 एकड़ ज़मीन, 42,000 एकड़ सॉरी, गवर्नमेंट को चाहिए है इन 33 गाँव में से। इन 33 गाँव में से ये लोग जो है सिमरा गाँव से आते हैं। इनकी रजिस्ट्री, ये लोग बैठे, इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, बीडा के तहत इन लोगों ने रजिस्ट्री कर दी है। जिन लोगों ने रजिस्ट्री की थी जिस रकबे में से, उनमें से कई लोगों के पैसे आ गए, लेकिन एक व्यक्ति के पैसे नहीं आए। वह व्यक्ति बहुत परेशान है, कई बार लेखपाल से बोल चुका है, कई बार बीडा के ऑफिस में होकर आ चुका है, और आज मेरे ऑफिस में आया है। यहां तक कि ये व्यक्ति जो बता रहा है कि इसने लेखपाल को जो है एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, क्योंकि लेखपाल ने पैसे मांगे कि आपकी रजिस्ट्री कराने के लिए और आपके पैसे खाते में डलवाने के लिए मुझे कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो आपने पैसे दिए थे? दिए थे। क्या नाम है आपका? पहले आप अपना नाम बताओ। हाँ, लखन। पूरा नाम बताओ। लखन पाल शिमरा। लखन पाल शिमरा से हैं आप? हाँ। तो आपने बीडा की रजिस्ट्री कब की? 10वें महीना में करी थी 2024 में। 10वें महीना में 2024 में की थी। आप लोग उसी रकबे के हिस्सेदार हो, एक ही परिवार के हो मतलब। तो आप इनके कौन लगते हो? हम इनके भतीजे हैं सर। आप इनके भतीजे हो। तो आपने रजिस्ट्री लगभग 6-7 महीने पहले कर दी जी। एक भी पैसा नहीं आया आपके पास? नहीं आया। सरकार ने क्या कहा था रजिस्ट्री कराते वक्त? सरकार वही जो बोल देती है। नहीं, जब रजिस्ट्री कराते वक्त क्या बोला था? ये बोला था कि आपका 15-20 दिन में पैसा डल जाएगा। 15-20 दिन में पैसा डल जाएगा। आप लोगों का पैसा आ गया? हाँ, 15-20 दिन में हमारा डल गया। आपको जितना बताया गया, जितना मेंशन था रजिस्ट्री में, उतना आ गया? हाँ हाँ, दोनों का आ गया, आपका नहीं आया? हमारा नहीं। तो आपने शिकायत नहीं की? शिकायत की खूब की सर, बीडा ऑफिस में की, कचहरी की, और आज हम जे एप्लीकेशन दे के आए अभी। तो आपका कितने दिन में पैसा आ गया था? हमारा सर 15-20 दिन में पैसा। आपका 15-20 दिन में मतलब 2024 में ही पैसा आ गया होगा। इनका अभी तक नहीं आया। तो इनकी वजह क्या बताई पैसा ना आने की? कुछ नहीं बता रहा सर जी। बोलते कि आप नेकपाल ना जाइए, नेकपाल बोलते बीडा ऑफिस जाइए, बीडा ऑफिस बोलते डल जाएंगे 3-4 दिन में। यही हो रहा सर, तभी के बराबर। तब से नहीं डला? तब से नहीं डला। लगभग इनका जो है, मैं बता दूं, पूरी जमीन चली गई आपकी? पूरी नहीं, आधी गई अभी। आधी गई है? पूरी जानी है? नंबर होल्ड पे है सर अभी। कुछ होल्ड पर है। और बोलते हैं कि हम तुम्हारे पैसे डलवा देंगे, हमको पैसे दे। हमने 10,000 रुपये दे दिए। किसे? लेखपाल हूँ। लेखपाल कौन है आपके यहाँ का? लेखपाल रंजीत है। अच्छा, उसको पैसे दे हमने 10,000 रुपये। बोल रही थी कि 1 महीना में पैसे देंगे, वो पैसा आ जाएंगे। 1 महीना में पैसे नहीं है, आज 2 महीना होगा, 2 महीने 10 दिन। तो उसने जो पैसे लिए 10,000 रुपए, वो किस चीज के लिए लिए? वे कह रहा है कि जी पैसा आ जाए तमाए, 1 महीना में पैसा आए। पैसे डलवाने के लिए? मतलब आप जमीन भी दो, पैसा नहीं आ रहा है, वो जमीन का पैसा मंगवाने के लिए लेखपाल आपसे घूस मांग रहा है एक तरीके का। और घूस मांग रहा है कि किसी और चीज का पैसा मांगा उसने? नहीं, रसीद दी 10,000 रुपए की? नहीं, रसीद नहीं। क्या के लिए पैसे लिए? जो बोल रहे डलवा देंगे, पैसे डलवा देंगे। हाँ, पैसे डलवा देंगे ये बोला। हाँ, आप हमें पैसे दो 10,000 रुपए, तो पैसे डलवा देंगे। 1 महीना में पैसा आपने दे दिए? हमने दे। कैसे दिए थे? फोन पे से या कैश? नहीं, कैश दे। कैश दिए थे? हाँ। ये देखिए, आदमी किसान, मतलब किसान अपनी बेनामे के लिए भी 5,000 रुपए ले लेते पहले। बेनामी मतलब रजिस्ट्री करने के लिए भी 5,000 रुपए नहीं तो लिए थे? फाइल नहीं लगा रहे थे, बोले नहीं अभी नहीं होगी। अच्छा, आपकी रजिस्ट्री आपको करवानी थी बीडा में, आपको अपनी जमीन खुशी खुशी आप लोग दे रहे थे। हाँ, उसके लिए 5,000 रुपए घूस दिए। आपने लेखपाल से बोला होगा कि हमारी जमीन जो है रजिस्ट्री करवा दो, तो उसके लिए अलग से 5,000 रुपए आपने दिए, तब जाके आपकी रजिस्ट्री हुई। पहले सर हमने कागज लगाई थी, गांव में आए थे डीएम साहब से, होना कागज लगाए थे हमने। कोई 2 बार कागज लगाए थे, कोई कागज नहीं। 2 महीना हो गए थे, 3 तो भी कागज
हमारी फाइल नहीं, फिर हमने कही हम रजिस्ट्री करवाने, लेखपाल से बात करी, रंजीत से सुबह बोल रही थी कि खर्चा लगेगा, सो हमने कितने के लगे, सो कह रही थी 5,000 रुपये लगे, सो हमने पैसा भी, फिर हमने पैसा दिया मैंने, फिर मैंने 8 दिन में हमारी रजिस्ट्री कराई, फिर अब ये ना पैसा नहीं है। 8 दिन में रजिस्ट्री उन्होंने करवा दी थी। हाँ। उस समय इन लोगों का आ गया, आपका पैसा नहीं आया। हाँ। अब आप समझिए वही चीज मैं बोल रहा था कि किसान अपनी जमीन भी दे, किसान जिसमें खेती कर रहा है वो जमीन तो जा ही रही है, और जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बीडा में लेखपाल को अलग से पैसे दिए इन भाई साहब ने। अब उस रजिस्ट्री जो कर दी, उस रजिस्ट्री का पैसा इनके खाते में आए, उसके लिए भी इन्होंने 10,000 रुपए दिए। हाँ जी, उसके लिए भी 10,000 रुपए दिए, लेकिन पैसा नहीं आया। रकम छोटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी पैतृक जमीन दी है। पैतृक जमीन ही होगी आपकी, माता पिता और दादा परदादाओं की जमीन। इनके माता पिता बूढ़े हैं और इतनी समझ नहीं है, तो वो मरने के लिए भाग रहे। अच्छा। कि हमारी जमीन भी चली गई, वो पैसा भी नहीं आया अभी तक, हम तो फांसी लगा के मरेंगे, तो इन पे दबाव डाल रहे। अब ये बेचारे बार बार चक्कर लगाते हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। पैसे की रकम छोटी मोटी नहीं है, लगभग मैं आपको बता दूं कि 63 लाख रुपए है। 63,16,000 मेरे यहाँ पे जो प्रार्थना पत्र आज ये लिखवा के आए हैं, 63,16,000 किसको दे रहे थे ये प्रार्थना पत्र? जी एसडीएम साहब को दे रहे थे। एसडीएम साहब को दे के आ गए? हाँ दिया। दे आए? क्या बोले वो? वे तो मिले नहीं सर, उनके बाबू को दे के आए। अच्छा, नहीं मिले। तो अभी आप एक काम करो, लेखपाल का नंबर है, हाँ, लेखपाल को फोन लगाओ और उनको पूछो कि भाई हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। फोन नहीं लगा रहा, नंबर से बंद है फोन। अभी व्यस्त है। फिर से लगाओ, वो व्यस्त है, फिर से लगाओ। नहीं, यही बता रहा था नंबर से। अच्छा, हाँ। कितनी बार लगा चुके? सुबह को लगा रहे, सुबह घर से से लगा निकले रहे थे तभी का लगा रहे। अच्छा, हाँ। नहीं उठाया? वो तो लेखपाल से हमारी 2-3 दिन हो गए, तब बात हुई थी, वो जो बोला रही थी कि हमने फाइल पहुंचा दी। हम उतने पहुंचे जो कोई फाइल माइल नहीं है, वो लेखपाल को पर वहीं फ़ोन लगाओ, हमने से फ़ोन नहीं लगा, जब इसी फ़ोन लगा रहे फ़ोन नहीं लगा। फिर से लगाओ, स्पीकर खोलो। कृपया कुछ समय पश्चात वो गाँव का किसको? जिसको तुमने पैसा दे दो उसको तो कौन देते पैसा? गाँव का साहू है, उसको दे दी, उसके बीच में। लेखपाल ने कहा था साहू को पैसे दे दो। नहीं, तो साहू को क्यों पैसे दिए? नहीं, साहू ने मांगे थे कि हम करवा रहे हैं। हाँ, लेखपाल के द्वारा। तो लेखपाल को नहीं दिया आपने, साहू को दिए पैसे? नहीं, क्या बोल रहे हैं? लेखपाल ही दे दी पैसा, साहू तो साथ में गया था। अच्छा, साहू साथ में था, पैसे आपने लेखपाल के हाथ में ही दिए। हाँ। साहू के सामने तो दी। साहू को लगाओ फोन, साहू को नंबर, साहू को लगाओ, उसको बोलो कि आपके सामने पैसे दिए थे, हाँ, वो काम क्यों नहीं हो रहा है? ये देखिए यार, किसान मतलब क्या करे। ये लोग बेचारे जमीन की रजिस्ट्री करके बैठ गए, इनकी जमीन भी चली गई, अब इनको घूस भी देना है। उस जमीन पे खेती तो कर पा रहे होगे अभी? अभी कर रहे सर, वो उसके नोटिस आ गया कि खेती जिसके अच्छा। बिना में होगा। अब हेलो। हेलो, हाँ, जो कह रहा पाऊ वे पैसा काहे नहीं आ रहा है? अरे यार काल ही तो बात हुई। काल का भाई थी बात, आज हम बीड़ई वापस गए थे, कोई फाइल माइल लंजा होना, फाइल दोहरा फिर से वापस हो रही जा रही आ रही, वो फाइल का चेक करे वो तुमने 10,000 रुपया भी दो आधा मैंने, और कोई काम नहीं हुआ। 1 महीना की गई थी तुमने, 1 महीना में पैसा नहीं है, आज 2 महीना 10 दिन आएंगे तो भी पैसा नहीं है, का चेक करेगा? और पैसे लेने तो और बताओ, तो और दें पैसे, कछु कसा रहे वहाँ में का? एक काम कर, हैं अच्छा फाल ना होना पहुंची है ना कोनो काम भाव, तो पैसा तो मैंने खाला पैसा का। पैसा तुमने नहीं कहा, तुमने भाई पैसा जैसे तुम संगे गए थी, तो तुम वहाँ से कह तो सका, जैसे तुम्हारे बीच में बात हती तो तुम कह तो सका, तो वहाँ से कहते का नहीं कर रहा हो काम। सुनो तो, अरे कौन सुनो तो कोनो अरे भाई ऐसे एक जने के गिरेगा, कौन फाइल में गड़बड़ हो गई तो कबाने आप बाकी अबड़ा गिरेगा, जे नहीं गिरी। और तुम समझ ही नहीं, फाइल में गड़बड़ जैसे 2 महीना आज 10 दिन हो गए, हाँ, तो फाइल गड़बड़ ही हो रही हरदम भी, का चेक करे जाको, कछु मैटर तो हो जाए कछु। जब वो कह रहा हूँ कि पैसों में ही बात हुई थी यहाँ हो, तो कि मैंने फिर कोई सुधार के मैं पहुंचा दे, जिम्मेदारी पैसा नहीं गिरे, मैं काल पर जा रहा हूँ तो मैं पैसा वापस कह दे कि पैसा वापस दे, नहीं गिर रहा है तो सीधी बात। को कह रहा हो? तो पटवाई पटवाई तो यानी कह रहा हो, तो तुम तो आज कह देना ही कह रहे कि मैं कल नहीं अरे यार, तो पाऊंगी। जब वो बहाने काम 19 तारीख को दूसरे के ऐसे गिर गए थे, तो भाई मैं अगर कोनो कमी पेशी हो जाते तो बहाने की मैं दोबारा सुधार के दोबारा भेज दे फाल। तो फिर नहीं कछु और पैसा लेने हो तो और पैसा भी दे दे, तुम बात तो करो, कोनो दिक्कत हो दवाई तो ना और पैसा की कई माने ना कोई दिक्कत है, पर वही ना कुगा पे आना ना पड़ाई थी ना भज्जी उनकी। हाँ, बहुत तो क्या हो तो हमने सुधार के पहुंचा दे, 1-2-4 दिन में गिरे या नहीं गिर रहा तो 2 दिन बाद मैं तो लुआ चल रहा हूँ, कह दो बच्चे नहीं गिर रहा, जो पैसा नहीं पाकर बीड़ा हो फाल नहीं पहुंची हो, तुम कछु काम नहीं हो तो पैसा ले ली। गलती किसने की? तुमने की थी, लेखपाल ने की थी? लेखपाल ने। लेखपाल ने गलती करी? हाँ। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं कोई थी। गलती नहीं जा पाई। Please try later.
नहीं लग रहा है। अब जो है ना, इनकी सीधी शिकायत करते हैं हम एसडीएम साहब से। जी सीधा एसडीएम को फ़ोन लगाते हैं और पूरी सच्चाई बताते हैं कि बीडा में आखिरकार चल क्या रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? लखन। हेलो हेलो, हेलो, एसडीएम सर से बात हो रही है? हाँ बताए सर मेरे ऑफिस में अभी एट प्रेजेंट में 3 लोग बैठे हुए हैं। इनका ज़मीन बीडा में गया हुआ है। अच्छा। सिमरा गांव से हैं ये। इन्होंने जो है 19/10/2024 को अपनी रजिस्ट्री बीडा में कर दी थी। 19/10/2024 को, ठीक है। हाँ, और इनमें से जो हिस्सेदार थे उस रकबे में सबके पैसे आ गए, लेकिन एक व्यक्ति के पैसा अभी तक नहीं आया है। लगभग 63,16,000 रुपए की रकम उसकी बन रही है। अब जब वो बीडा के ऑफिस में जाता है, मैं अपनी पूरी बात बता देता हूँ, फिर सर आप सॉल्यूशन बताना मुझे। जब वो बीडा के ऑफिस में जाता है प्रार्थी, तो उनको बोला जाता है कि आप लेखपाल से मिलो। जब वो लेखपाल से मिलता है तो लेखपाल ने पैसे डलवाने के लिए अभी तक इनसे जो है लगभग 15,000 रुपये ले लिए हैं। मेरे सामने इन्होंने एक जो बीच का दलाल था जो लेखपाल के और इनके बीच में, उससे बात की इन्होंने, मेरे पास वो पूरी रिकॉर्डिंग भी है। इन्होंने लगभग 10,000 रुपये इसलिए दिए हैं कि वो पैसे डल जाएं और 5,000 रुपये इसलिए दिए हैं कि बीडा में उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाए। 15,000 रुपये ये रंजीत सिंह नाम का कोई आपका यहाँ पे लेखपाल पटवारी साहब हैं, उनको उन्होंने पैसे दिए हैं। ठीक है सर। और हाँ, और अभी तक इनका पैसा नहीं आया। लेखपाल बोल रहा है कि आपकी रजिस्ट्री में गलती हुई है। अब जब गलती हुई है तो वो तो लेखपाल का काम है, मतलब लेखपाल से ही गलती हुई होगी, क्योंकि रजिस्ट्री उन्होंने तो लिखी नहीं है। वो तो लेखपाल के द्वारा ही लिखी गई, लेखपाल के द्वारा ही पूरी पुष्टि हुई, तभी वो रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री की कॉपी मेरे हाथ में अभी है, और ये आज आपके ऑफिस भी आए हुए थे, उसके बाद ये मेरे ऑफिस आए हैं। तो सर ये अकेले नहीं हो रहे सर, एप्लीकेशन दे के आए हो? जी हाँ, ये दे के आए हैं आपके ऑफिस में, एप्लीकेशन रख के आए हैं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है इनका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद पुत्र सुन्नू। दुर्गा प्रसाद पुत्र सुन्नू। मैं दिखवा लेता हूँ। एक्चुअली में कल परसों 2 दिन तो छुट्टी है, ठीक है। हाँ सर। तो जो है तहसील तो मान लीजिए खुली रहेगी, लेकिन वो बीडा और वो वहाँ बंद रहेगा एसएलओ ऑफिस। हाँ। तो मैं इनको मंडे को मैं इनका दिखवाता हूँ, ठीक है सर। वो दिखवाने के साथ साथ सर मेरी विनम्र निवेदन है आपसे महोदय जी कि वो दिखवाने के साथ साथ कम से कम इन लेखपालों को आप टाइट करो सर। ये किसानों के, भोले वाले किसानों के साथ पैसा भी ले रहे हैं, और ये एक लौता मामला नहीं है सर। कई ऐसे किसान हैं जो बेचारे इस तरीके से परेशान है बीडा के तहत। नहीं, अगर मेरे संज्ञान में आपने डाला है तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई मैं करूंगा, ठीक है। हाँ, रंजीत सिंह नाम है सर, सिमरा गांव के वो लेखपाल हैं। हाँ, तो आपसे निवेदन है सर कि कार्रवाई हो और इनका पैसा इनके खाते में सर आ जाए। हाँ, क्योंकि सर जमीन, समझिए जमीन तो चली गई, अब पैसा भी नहीं आया, अगले का 6-7 महीने हो गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर, तो 2 दिन बाद आप कार्रवाई करेंगे? हाँ सर, ओके ओके। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। देखिए एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि 2 दिन की छुट्टी है बीडा की। अभी हमारा तहसील तो खुलेगा, हमारा एसडीएम ऑफिस तो खुलेगा, लेकिन जो है बीडा की छुट्टी है 2 दिन की। तो 2 दिन बाद ही मैं इसको दिखाता हूँ, इसकी कार्रवाई करता हूँ। और लेखपालों की मैंने विशेषकर बोली है, जो लेखपाल इस तरीके से हरकत कर रहे हैं बीडा के तहत, उन पर मैंने जो है एसडीएम साहब से विनती की है कि कम से कम इन भोले वाले किसानों को, जो इनको जो जितने चालबाज ये लोग हैं नहीं, क्योंकि इनकी ज़मीन तो चली गई। हाँ, जमीन गई है, पैसा नहीं आ रहा है, घूस दे रहे हैं तब भी पैसा नहीं आ रहा, तो बेचारे क्या करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, और अगर और भी किसी के साथ ऐसा हो रहा हो